नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनकी सरकार ने पिछले 8 सालों में किसानों के हित में कई सराहनीय कदम उठाए, जिससे किसानों को अपनी आमदनी दोगुना करने में मदद मिले। और इन्हीं योजनाओं में से एक है भावांतर भरपाई योजना। साल 2017 में शुरू की गई इस योजना का मकसद प्रदेश के किसानों को उनकी फसल का सही मुनाफा देकर घाटे से उबारना है। दरअसल कई बार ऐसा देखा जाता है कि महीने की मेहनत के बाद जब किसान फसल और सब्जी को लेकर बाजार में पहुंचते हैं तो उन्हें कई वजह से अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचकर लौटना पड़ता है, जिससे किसानों की कमर टूटना स्वाभाविक है। एक तरफ साहूकारों का कर्ज तो दूसरी ओर परिवार पालने की जिम्मेदारी। अन्नदाता खुद को असहाय महसूस करने लगता है और किसानों की इसी परेशानी को महसूस करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की थी। हरियाणा सरकार की इस मनोहर योजना से जुड़कर किसान अब घर बैठे अपनी फसल का उचित मुआवजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछले 8 सालों में प्रदेश का अन्नदाता पहले से बेहतर स्थिति में है। अब किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा मिल रहा है। अब किसानों को इस बात का डर नहीं सता रहा कि किन्हीं वजह से फसल बर्बाद होने पर उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब किसानों को बाजार भाव चढ़ने का इंतजार नहीं होता। फल और सब्जियां उगाने वाले किसान भावांतर भरपाई योजना के जरिए अपनी फसल का उचित मुआवजा ले रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। यहाँ होने वाली फसलों की बम्पर पैदावार दूसरे राज्यों के लिए भी मददगार साबित होती है, लेकिन कई बार बाजार में होते उतार चढ़ाव, प्राकृतिक आपदा या फिर किसी फसल का उम्मीद से ज्यादा पैदावार होना भी किसान को मुसीबत में डाल देता है, जिससे किसानों का खेती से मोह भंग होने लगता है। ऐसे में किसानों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 30 अगस्त 2017 को भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से जुड़ने पर जिन किसानों को अपनी फल और सब्जियां बेचने पर नुकसान होता है, प्रदेश सरकार एक निर्धारित मूल्य की भरपाई कर घाटे से उबरने में मदद करती है। ऐसा करने के पीछे मनोहर सोच है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसान पूरी लगन के साथ खेती कर सकेंगे। कोई फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा सकती है, मानो सरकार की लिमिटेशन है। जो खरीदेंगे हमको उसका उपयोग भी करना पड़ेगा। ज्यादा हो जाएगी तो मंडी में बेचना पड़ेगा, उसमें फिर घाटा होगा सरकार को। हम सोचते हैं उस घाटे को लेने की बजाय अगर किसान को भाव कम मिलता है तो सीधा पैसा किसान को दे दिया जाए। उसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। 20 के लगभग सब्जियां और फल इसके अंदर भावांतर भरपाई योजना दी है। बाजरे में हमने भावांतर भरपाई योजना दी है 2 साल से। और भी फसलें, पहली बात तो सरकार खरीदेगी, न खरीद सके तो बाजार भाव का और एमएसपी का जो अंतर है वो सरकार आपको देगी, ताकि आपका एमएसपी वो सुनिश्चित हो जाए। इस योजना का लाभ किसान घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी ले सकते हैं। आवेदक किसान को भुगतान की राशि उनके खाते में महज 15 दिनों में मिल जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसानों को निर्धारित तारीख के अंदर आवेदन करना होता है। इस योजना का लाभ राज्य के सभी जमीन मालिक और किराए के काश्तकार ले सकते हैं। हरियाणा सरकार ने बाजरे की फसल को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर लिया है। बाजरे की फसल पर भावांतर प्रदान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत प्रदान करने के लिए हरियाणा भावांतर भरपाई योजना को शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर कम कीमत मिलती है, अर्थात किसानों को नुकसान होता है उसकी भरपाई राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। इस योजना के तहत पलवल जिला के किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले में शिविर लगाकर किसानों को भावांतर भरपाई योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। किसानों को भावांतर भरपाई के बारे में बताना चाहूँगा कि भावांतर भरपाई योजना पूरे देश में हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई अनूठी योजना है, जिसमें किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। बागवानी विभाग द्वारा
जो इस भावांतर भरपाई में फसलें कवर्ड की गई हैं वो 21 फसलें कवर्ड की गई हैं। 21 फसलों में 14 सब्जियों की फसलें हैं, 5 फलदार फसलें हैं, 2 मसाले वाली फसलें हैं। फलदार फसलों में अमरूद, बेर, किन्नू, लीची और आम है, और जो मसाले वाली फसलें हैं उसमें हल्दी और लहसुन की फसलें हैं। इसमें किसान को पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके पास भावांतर भरपाई का पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो फसल का एक भाव गवर्नमेंट के द्वारा इसमें तय किए हुए हैं कि इतना क्विंटल फसल इतने रेट से भावांतर भरपाई के द्वारा कवर्ड की जाएगी। यदि उस रेट से किसान की फसल कम बिकती है तो हरियाणा में जो रजिस्टर्ड सब्जी मंडी है, जैसे कि हमारे यहाँ पलवल में पलवल की अनाज सब्जी मंडी लगती है, तो पलवल की सब्जी मंडी में किसान यदि अपनी सब्जी को, फ्रूट को या मसाले वाली फसलों को लेके आता है, उसमें उसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा के उपरांत जो वहाँ पे मेरी वो एक पर्ची कटवानी होती है गेट पास, उसके बाद आड़ती के द्वारा आड़ती से वो फार्म जे प्राप्त करना होता है। फार्म जे प्राप्त करने के बाद यदि रेट में वो अंतर है तो उसको किसान मार्केट कमेटी के जो ऑफिस है उसमें जमा करेगा। मार्केट कमेटी के द्वारा मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा जो उसका बीच का अंतर है उसका वो फार्म जे के द्वारा जो उसको काटा गया उससे मार्केटिंग जो बोर्ड है उसके द्वारा किसान का जो भावांतर भरपाई के बीच का अंतर है उसको उसके खाता जो उसकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपना खाता अनुदान के लिए रजिस्टर्ड कराया था, उसमें उसके जो अनुदान राशि है, जो भाव का बीच का अंतर है, वो उसमें सीधा उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसानों को कई बार बाजार में फसलों का सही रेट नहीं मिल पाता है, लेकिन सरकार ने किसानों के हित में सही निर्णय लिया है। सरकार की योजना के अनुसार अब सब्जी और फसल उत्पादक किसानों को भी फसल का उचित रेट मिलने लगा है। इसके लिए किसान प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। जो सरकार ने भावांतर योजना चलाई है मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि किसानों को कई बार ठीक से रेट नहीं मिल पाते थे, एमएसपी में जो फसलें नहीं हैं उनकी दिक्कत थी। तो आजकल सरकार ने ऐसा नियम किया है कि उन फसलों को पहले ही अगर सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर कर दें तो जो मार्केट का रेट रहेगा उस टाइम पे और जो एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है तो वो डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस का जो पैसा है वो सरकार किसान के अकाउंट में डाल देगी। ये बहुत अच्छी योजना है, ये तो सरकार ने जो चलाई है किसानों के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बहुत अच्छी योजना है। जैसे मैंने जैसे बताया अभी, अब कोई चीज़ बाजरा वगैरह है, जैसे इतनी पॉपुलर चीज़ें नहीं है जैसे गेहूं वगैरह है, इसका रेट कई बार कम मिलता है। सरकार जैसे एमएसपी देती है तो उस हिसाब से नहीं मिल पाता, जैसे मार्केट में कम रह जाता है तो मार्केट उसकी भरपाई करेगी, तो सरकार उसकी भरपाई करेगी, किसान को एमएसपी रेट ही मिलेगा। जो डिफरेंस मार्केट का और एमएसपी का है वो सरकार वहन करेगी। किसानों की बदहाली से जुड़ी कई तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। किसान महीनों की मेहनत के बाद फल और सब्जी लेकर बड़ी उम्मीद से बाजार पहुंचते हैं, लेकिन इन फसलों का मुनाफा तो दूर, कई बार लागत मूल्य से भी कई गुना कम भाव मिलता है। छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो फसल का भाव चढ़ने का इंतजार करें। ऊपर से फसल के खराब होने का डर अलग रहता है। ऐसे में परेशान होकर किसान अपनी फसल को सड़कों पर बिखेरने को मजबूर हो जाते हैं। अन्नदाता की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की है, जिसका प्रदेश के हजारों किसानों को लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर जो भी उचित कदम होगा पहले भी उठाया गया और आगे भी उठाया जाएगा। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।